कर रहे हैं ना वो प्लीज मैसेज ना करें। एंड आई थिंक आई ऑलरेडी शेयर द लिंक। मैं एक बार फिर भेज देता हूँ आप लोगों को ताकि आप ये लिंक शेयर कर पाएं और लोगों के साथ। सो हियर इज द लिंक। थैंक यू। नाउ कुछ देर के लिए मैं चैट क्लोज कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस अर्ली मॉर्निंग मीटिंग में। और हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कि मैं किसी भी व्यक्ति का इस बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे पैदा करूं या अपने प्रोडक्ट्स में किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसे पैदा करूं। एंड आई थिंक बहुत बार जब हम किसी व्यक्ति को प्लान या प्रोडक्ट समझाने जाते हैं तो हमारे को एक रिस्पांस जो बड़ा कॉमनली सुनने को मिलता है कि सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मुझे अभी इस बिजनेस को करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। राइट मैं सोच के बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज बहुत सारे लोग इस नेटवर्क में, आपकी टीम्स में, इस बिजनेस में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने शायद पहली बारी में अपने अपलाइन को ये कहा होगा ज्वाइन करते समय या करने से पहले कि मुझे जरूरत नहीं है इस बिजनेस को करने की, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनफैक्ट हो सकता है कि शायद आप में से, हम में से भी आज बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनका पहला रिस्पॉन्स यही रहा हो, राइट, अपने अपलाइन के प्रति या इस बिजनेस के प्रति। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से ना सुनते हैं या किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुनते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम या तो उस व्यक्ति को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, यार बताओ मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला लेकिन फिर भी ये ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। या फिर हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम सिस्टम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप की जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा आप लोगों की ना सुनेंगे उतनी ही बड़ी कामयाबी आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस बिजनेस में आपको मिलेगी। लेकिन कैसे हम लोगों की ना को हाँ में बदल सकते हैं, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि इस बिजनेस में अगर किसी भी व्यक्ति को हम ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, या किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट यूज करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, या अगर हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया है इस बिजनेस में और अगर हम चाहते हैं कि अब ज्वाइन करने के बाद ये इफेक्टिव तरीके से काम भी करे और उसके लिए हम उसे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो एक सवाल जो हमें आज अपने आप से करना पड़ेगा कि क्या आप और मैं या हम में से कोई भी किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है, काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शायद ये हम में से ज्यादातर लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। आप और हम किसी को मोमेंटरली मोटिवेट तो कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए इंस्पायर तो कर सकते हैं, के अंदर सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए या कोई भी एक्शन स्टेप लेने के लिए। और सही मायनों में जो चीज किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करती है इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़कर काम करने के लिए, वो चीज होती है सामने वाले व्यक्ति की नीड। ऑफ माय फेवरेट मॉड्यूल्स, हालांकि अभी मैं और बहुत सारे नए मॉड्यूल्स पे काम कर रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू ट्रेनिंग्स कमिंग अप, बट ये ट्रेनिंग ऐसी है जो कभी पुरानी नहीं होती। कि नीड की अगर हम बात करें तो इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी काम तब तक नहीं करता जब तक उस व्यक्ति को उस काम को करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। व्हेन आई फील कि मुझे ये काम करने की जरूरत है तभी मैं वो काम करूंगा, या अगर मुझे लगेगा कि इस काम को करने से मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा तभी उस काम को मैं करूंगा, कोई भी व्यक्ति, राइट। तो जब हम नीड की बात करते हैं, हमने आज किसी व्यक्ति को अगर इस बिजनेस में आने के लिए प्रेरित करना है, राइट, या काम करने के लिए इंस्पायर करना है, तो हमने समझना होगा कि कौन सी वो नीड है उस व्यक्ति की जो इस बिजनेस के माध्यम से पूरी की जा सकती है, या कौन सी वो नीड है जो वो पूरी करना चाहेगा। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति इस बिजनेस में एक कारण से नहीं आता।
राइट। अलग अलग लोगों के इस बिजनेस में आने के कारण अलग अलग होते हैं, या लोग सारे लोग एक ही चीज के करके इंस्पायर नहीं होते, लोग अलग अलग चीजों के करके इंस्पायर होते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स, राइट। हो सकता है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए हो वो शायद किसी और व्यक्ति की आज जरूरत ना हो, या जो आज किसी और व्यक्ति की जरूरत है वो आज आपकी जरूरत ना हो, राइट। एंड दूसरी चीज कि हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि सामने वाला कौन से लेवल की नीड आज के समय में पूरी करना चाहेगा। और तो नीड्स जो होती है उनके लेवल्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स, राइट। जब एक लेवल फुलफिल हो जाता है किसी व्यक्ति का, या एक लेवल की नीड फुलफिल हो जाती है, तो उस नीड को लेकर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। आपको फिर देखना पड़ेगा कि अभी कौन सा वो लेवल है जो अनसेटिस्फाइड है, या कौन सा वो लेवल है जिसको अभी ये व्यक्ति पूरा करना चाहेगा। दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक बड़े जाने माने व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो। आप में से या हम में से बहुत सारे लोग जो बिजनेस या कॉमर्स स्टूडेंट्स रहे हैं, या साइकोलॉजी स्टूडेंट्स रहे हैं, हालांकि आज के डेट में सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो या मेडिकल फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, ये एक मोटिवेशन थ्योरी हमेशा यू नो यूज की जाती है या समझाई जाती है, जो कि हमारे बिजनेस के अंदर भी बहुत कारगर तरीके से काम करती है। तो इब्राहिम मैस्लो एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर थे, जिन्होंने इस नीड को इजाद किया, इस नीड को बनाया, सॉरी इस थ्योरी को बनाया, और इस थ्योरी का नाम है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे पहले अगर हम देखें कि ये जो पूरा मॉडल है ये एक पिरामिड की तरह दिखता है। तो पिरामिड में आप देखते हैं कि जो नीचे वाला पत्थर होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप बढ़ते जाते हैं, जो पत्थरों का साइज है, जो स्लैब्स होती हैं, वो छोटी होती जाती हैं, संकरी होती जाती हैं। लेकिन एक पिरामिड की शुरुआत कभी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होती, एक पिरामिड की शुरुआत हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है। हालांकि जब पिरामिड आज की डेट में भी ये रिसर्च का विषय है कि पिरामिड उस जमाने में बनाए कैसे गए होंगे, क्योंकि इतने भारी भारी पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे, कैसे उनको एक के ऊपर एक रखा गया होगा, कैसे उनको बिल्ड किया गया होगा जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आज भी लोग इसके बारे में रिसर्च करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस की मदद ली गई होगी, या देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑल टुगेदर। लोग आज भी अचंभित हैं पिरामिड्स कैसे बनाए गए। बट अगर हम हमारी लाइफ के पिरामिड को देखें, तो हमारी जिंदगी में या किसी भी इंसान की जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो होती है बेसिक नीड्स। नाउ जब हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो तीन चीजें जो किसी भी इंसान की जरूरत होती हैं या कोई भी इंसान फुलफिल करना चाहेगा अपनी लाइफ में, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। नाउ आज की डेट में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये तीनों चीजें मौजूद है, राइट, उसके पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, और यू नो अगर आप उसको जाके ये बोलते हैं कि आप वेस्टीज करना शुरू कर दो, आप दिन के 2 घंटे वेस्टीज में देना शुरू कर दो, आपकी जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, तो शायद हो सकता है कि वो व्यक्ति इंस्पायर ना हो, या वो व्यक्ति इंटरेस्ट ना शो करे, क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स तो ऑलरेडी पूरी हो ही रही हैं। अब उस चीज को जो ऑलरेडी उसके पास है उसको लेकर आप उस व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा आज के समय में कि क्या सामने वाले व्यक्ति की बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तो कौन सी वो चीज है जो उस व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती है आगे बढ़कर काम करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बेसिक नीड्स की बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के समय में जब आप किसी परचून की दुकान को देखते हैं, तो वो परचून की दुकान शायद इसलिए एग्जिस्टेंस में है क्योंकि वो लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रही है। अगर आप किसी जनरल स्टोर को देखते हैं, किसी कपड़े की दुकान को देखते हैं, जहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, डेली यूज प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब राशन मिल रहा है, गेहूं चावल आटा मिल रहा है, या अगर आप कोई रियल स्टेट कंपनी देखते हैं, या देखते हैं कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई व्यक्ति किराए पर प्रॉपर्टी दिलवाता है, राइट,
तो ये सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज जिनकी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, ये इसलिए एग्जिस्ट करती हैं, या ये ऑक्यूपेशंस इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का काम कर रही हैं। तो आपको अभी इस मॉडल को जब मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आई थिंक आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि वर्ल्ड में कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो या किसी भी प्रकार का बिजनेस क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की किसी ना किसी नीड को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है और वहां से वो अपनी अर्निंग को कर पा रहा है, राइट। तो बेसिक नीड्स ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आज किसी व्यक्ति की पूरी नहीं हो रही है तो वो उसके ऊपर किसी और चीज के बारे में तब तक नहीं सोचेगा जब तक वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी ना कर ले। या अगर बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं तो शायद अभी बेसिक नीड्स को लेकर आप उससे मोटिवेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति की आज अगर बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो कौन सी वो चीजें हैं जो उस व्यक्ति को इंस्पायर कर सकती हैं इस बिजनेस के अंदर जुड़कर काम करने के लिए या वेस्टीज में आके सफल होने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं, सिक्योरिटी नीड्स के भी नाम से हम इसे जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आज मेरी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये फियर होता है या कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है ज्यादातर लोगों के अंदर कि यार आज तो मुझे मेरी नौकरी से पैसा आ रहा है, लेकिन कल को अगर मान लीजिए मेरी नौकरी नहीं रहती किसी कारण से तो मेरे पास क्या वो इनकम आती रहेगी जो आज आ रही है? या भगवान ना करे कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का क्या होगा? जो अर्निंग है मेरी वो बंद हो जाएगी या लेट्स से मेरे परिवार को किसी और पे निर्भर होना पड़ेगा, या फिर लेट्स से आज जितनी क्षमता मेरे अंदर काम करने की है आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद शायद मेरे अंदर उतनी क्षमता या आपके अंदर या किसी में भी उतनी क्षमता नहीं रहेगी। तो जो अर्निंग आज मुझे आ रही है क्या वो अर्निंग आने वाले 10 साल बाद भी मुझे आती रहेगी? तो आई थिंक बहुत सारे लोगों का आज की डेट में ये एक डाउट है या ये एक सवाल है अपने आप से कि व्हाट अबाउट द फ्यूचर। और ये शायद बहुत सारे लोगों का सवाल लॉकडाउन से पहले नहीं था, कोविड से पहले नहीं था, लेकिन जब कोविड आया और उसके बाद बहुत सारे लोगों की जॉब गई तुरंत और बहुत सारे लोगों के बिजनेस में उनको नुकसान हुआ, तो आज के समय में ये एक चीज समझ में आनी शुरू हो गई है बहुत सारे लोगों को। इनफैक्ट अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर जनरेट करना चाहता है बिसाइड्स वो उस काम के जो वो ऑलरेडी कर रहा है। आज के समय में हम बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट करते हुए देखते हैं, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाना चाहते हैं, राइट। बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड्स में अपना पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके चाहते हैं कि वहां से उन्हें कुछ अर्निंग आनी शुरू हो जाए या कुछ और ऑनलाइन काम करके पैसा कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम में। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहता है। अब हो सकता है जिस व्यक्ति को आज मैं हो सकता है जिस व्यक्ति को आज मैं ज्वाइन कराने जा रहा हूं उसके पास एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम तो हो लेकिन एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ना हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को मैं ज्वाइन कराना चाहता हूँ या जिससे मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ इस बिजनेस में आने के लिए, क्या उसके पास एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है? क्या उसके पास आने वाले 5 साल या 10 साल में वो इनकम आती रहेगी अगर वो काम नहीं भी कर पाता? क्या लेट्स से किसी भी कारण से अगर वो काम नहीं भी कर पाता और आप कहेंगे सर ये इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको आप इस भ्रम को मिटाना चाहूंगा कि आज के समय में जितने भी लोग किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे कोई व्यक्ति मेडिकल इंश्योरेंस लेता हो या कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस लाइफ कवर लेता हो, या आप देखते हैं कि लोग यू नो हेल्थ इंश्योरेंस या हाउस इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जितने भी प्रकार की इंश्योरेंस आप देखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए आई थिंक कि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इंश्योरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है और कितने लोग हैं जो इंश्योरेंस में ऑलरेडी कितने सालों से काम कर रहे हैं और कितने लोगों को अभी तक वो इंश्योरेंस बेच चुके हैं। और इंश्योरेंस में कोई ₹1 का प्रोडक्ट भी आपको नहीं देता, आमतौर पे सिर्फ एक प्लान होता है और उस प्लान के लिए आप हर साल प्रीमियम देते हो, राइट।
लेकिन आज अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज ऑलरेडी कितने लोगों को लाइफ में सिक्योरिटी देने का काम कर चुका है। जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी व्यक्ति को पैसिव इनकम देने का काम करती है। और पैसिव इनकम कितने लीडर्स आज हमारे बिजनेस में ऑलरेडी अपने लिए जनरेट कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड दैट टू, सबसे बड़ी बात कि वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आज लोग अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत करी इस बिजनेस के अंदर, ऑब्वियसली ये बिजनेस एक पेड़ की तरह है। इसमें शुरू में आपको सींचना पड़ता है, पेड़ को रोज देखना पड़ता है, आपको उसे पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, सनलाइट देनी पड़ती है, उसकी रोज परवाह करनी पड़ती है, एफर्ट डालने होते हैं। लेकिन एक बार जब वो पेड़ उग जाता है तो वो आपको ही नहीं, इनफैक्ट आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी, आने वाली जनरेशन्स को भी इनकम देने का काम करता है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं आज वेस्टीज में, जिन्होंने या जिनके परिवार में से किसी व्यक्ति ने कई साल पहले वेस्टीज की शुरुआत करी, लेकिन आज उन लोगों को रेगुलर इनकम आ रही है। इनफैक्ट कई लोग जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अपने परिवारों के लिए एक सिक्योर स्टेबल करियर वेस्टीज के तौर पे बिल्ड कर दिया, और आज भी उनके परिवारों को, उनकी फैमिलीज को एक रेगुलर इनकम वेस्टीज के माध्यम से आ रही है। तो सिक्योरिटी, ऑब्वियसली हमें ये देखना है क्या सामने वाले व्यक्ति को आज अपनी लाइफ में सिक्योरिटी की जरूरत है, राइट, आज और आने वाले समय में, या क्या आज उस व्यक्ति के पास, जिसको मैं अप्रोच करने जा रहा हूँ, उसके पास वो सिक्योरिटी है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, जो एक और नीड होती है जिसको ज्यादातर लोग, इनफैक्ट हर कोई व्यक्ति फुलफिल करना चाहता है, वो होती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। नाउ लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी कहते हैं हम इसको सोशल नीड भी बोलते हैं। ये लिंक, ओके, पीपल आर स्टिल आस्किंग फॉर द लिंक। तो मैं एक बार फिर आखिरी बार लिंक शेयर कर देता हूं, एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग द चैट फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू। तो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, या फिर अगर हम सिक्योरिटी सोशल नीड्स की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति आज के समय में ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में बात ना करें, या लोगों से वो कनेक्टेड ना रहे। हर व्यक्ति अपने जैसे लोगों से कनेक्टेड रहना चाहता है। आप एक चीज देखिए, अगर हम बात करें आज के समय में फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपने अकाउंट्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं? शायद उसकी कोई नीड ना हो। अगर हम पहली नजर में देखें तो फेसबुक अकाउंट बनाए बगैर भी, या लिंक्डइन अकाउंट बनाए बगैर भी जिंदा रहा जा सकता है। बट आप देखते हैं कि करोड़ों, बिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड उनके अकाउंट्स हैं लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया में, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, वहां पे वो जुड़े हुए हैं। वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो अपनी लाइफ के जो स्पेशल मोमेंट्स हैं उनको इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो किसी भी चीज के बारे में क्या राय रखते हैं, वो लोगों के साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना चाहते हैं आमतौर पे, क्योंकि ये फीलिंग हर व्यक्ति के अंदर होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए, या ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्टेड रह पाए। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक अच्छी जॉब तो कर रहे होते हैं, या एक अपने बिजनेस को, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी शायद उनका सोशल सर्कल इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाता, या इतने ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। और जब कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि सर मैं लोगों को नहीं जानता, या मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, तो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, आप लोगों को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अगर आप वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ जाते हो, तो शायद आने वाले समय में इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पे आपको जानने वाले लोग नहीं होंगे। इनफैक्ट हर जगह लोग आपको जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाओगे हजारों लाखों लोगों के लिए। और आज अगर आप वेस्टीज में नेम एंड फेम की बात करें, तो शायद मुझे ये बताने में कोई झिझक नहीं है कि आज वेस्टीज के अवार्ड फंक्शंस में जब कोई व्यक्ति स्टेज पे जाके खड़ा होता है और एक साथ वहां पर 5,000 या 10,000 लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, और उससे इंस्पायर होते हैं,
तो आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को नहीं मिल पाता जहां पे इस तरीके की पहचान आपको मिल पाए अपनी लाइफ में। तो अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लाइफ में पैसा है, सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहां पे उनको ज्यादा जानने वाले लोग हों, या वो ज्यादा एक अपने सर्कल को एक्सपेंड कर पाए, या ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाए, राइट। शायद यही एक कारण है आज हम देखते हैं कि इतने सारे एनजीओ खुले हुए हैं, इतने सारे क्लब्स खुले हुए हैं जहाँ पे लोग रेगुलरली जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। हम में से हर व्यक्ति एक सोशल एनिमल है, एंड वी ऑल वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने, या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बने। तो ये एक नीड होती है जो थर्ड लेवल पे आती है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं जो फोर्थ लेवल पे नीड आती है, एक और नीड जो इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अपने लिए फुलफिल करना चाहते हैं, वो होती है स्टीम नीड। ना, स्टीम नीड का मतलब क्या होता है? स्टीम नीड का मतलब, एक गाड़ी आई थी एक जमाने में जिसका नाम था स्टीम। और मैं उस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर हम नॉर्मली देखें तो किसी भी व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग होती है, एक मुकाम पर पहुंचने के बाद, ही वांट्स टू फील इम्पोर्टेंट, राइट। आप देखते हैं बहुत सारे लोग किसी एक लेट्स से किसी एक फंक्शन में जाते हैं, या कोई कोई शो हो रहा है, तो वो ज्यादा पैसे देके आगे की सीट बुक कराते हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू फील इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के डेट में जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड वॉचेस पहनते हैं। जैसे 10 लाख की घड़ी, अभी मैं देख रहा था एक व्यक्ति, वो कहते हैं सर मेरी वॉच है 10 लाख की। और मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। मैंने कहा सर, आई थिंक ये सिस्टम की पावर है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर। तो मैंने कहा सर इसमें क्या अलग है, क्या खास है इस वॉच में? तो उन्होंने कहा सर, खास तो देखिए, अगर आप नॉर्मल घड़ी की बात करें या अगर आप इस घड़ी की बात करें, तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि दोनों घड़ियां टाइम बताती है। लेकिन इस घड़ी की बात यह है कि ये इंसान का टाइम बताती है। और आई थिंक ये बिल्कुल सच है कि आज बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में अपनी लाइफ में जिस तरीके की लग्जरी अचीव कर चुके हैं, या जिस तरीके का लाइफस्टाइल वो अपने और अपने परिवार के लिए बिल्ड कर चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको एक सेंस, एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस देने का काम करता है, जहां पे वो अपने अलावा कितने और लोगों को इंस्पायर करते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आज के समय में अगर हम ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या इस प्रकार की गाड़ियों की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति अगर ऑडी या मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू चला रहा है, तो उसे भी ये पता है कि यार इसमें भी 4 पहिए हैं, और किसी और नॉर्मल गाड़ी में भी 4 पहिए हैं, राइट। बट जब आप ऑडी या बीएमडब्ल्यू में बैठे होते हैं और जब आप उससे उतर के जाते हैं और उससे अपने उस गाड़ी को पार्किंग लॉट में लगाते हैं, राइट, तो आई थिंक एक अलग फीलिंग आपको भी आती है, और लोग जब उसे देखते हैं तो दे फील वेरी डिफरेंट अबाउट यू। एंड बड़े बड़े ब्रांड्स आज के समय में, चाहे वो किसी भी कंपनी का टॉप नोच ब्रांड हो, आप देखते हैं कि ये जो ब्रांड्स होते हैं, जो जिनके प्रोडक्ट्स काफी और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, केल्विन क्लीन या लेट्स से गुच्ची, या कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देखें, या किसी भी कंपनी का जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो एक ब्रांड की जो ब्रांड वैल्यू होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि वो आपको या किसी भी व्यक्ति को एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देने का काम करते हैं, राइट। शायद ये भी एक बहुत बड़ी नीड है जिसके ऊपर आज के समय में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, और लोगों को बहुत ही अलग प्रकार के ब्रांड्स प्रोवाइड करके उनको एक सेंस सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस या सेंस ऑफ फीलिंग देने का काम कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट नीड, जो बहुत सारे लोग पूरी करना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर। वो होती है एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक ऐसी नीड होती है जहां पे हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग एक मुकाम पे अपनी जिंदगी में पहुंच जाते हैं जिसके बाद उन्हें लगता है कि यार मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, बट व्हाट अबाउट अदर पीपल? क्यों ना मैं अब कुछ ऐसा करूं जो समाज में बाकी लोगों को भी उनकी जिंदगी को बेहतर करने में उनकी मदद करे। आप देखते हैं बहुत सारे लोग एनजीओस का पार्ट बनते हैं। आज इंडिया में इतनी सारी एनजीओस क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि अ, उन्हें पता है कि लोगों के अंदर एक फीलिंग है, कुछ
करने की, समाज के लिए कुछ कर पाने की। या फिर अगर हम किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस को देखते हैं, तो आज की डेट में हम ये देखते हैं देयर इज समथिंग नोन एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर कंपनी समाज के लिए कुछ करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज तो ऑलरेडी इतना कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वेस्टीज हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहां पे हम फ्लड रिलीफ में, अर्थक्वेक रिलीफ, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप्स, या अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन पे काम करना, और ये सारी चीजें आज के डेट में वेस्टीज भी कर रहा है। बट एज एन इंडिविजुअल, एक कंपनी के तौर पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल के तौर पे, कि एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति के अंदर भी एक फीलिंग होती है कि लाइफ में एक मुकाम पर पहुंच जाने के बाद मैं समाज को बहुत कुछ देना चाहूंगा, अपने देश के लिए कुछ करना चाहूंगा, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहूंगा। तो आज की डेट में मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, इनफैक्ट आपको भी मिलते होंगे, जो ये कहते हैं कि सर मेरे पास पैसा बहुत है, मैं पैसे के लिए वेस्टीज में नहीं आया, वेस्टीज में मेरे आने का कारण ये था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे शायद आपको बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जब मैं वेस्टीज में लाखों रुपए कमा लूंगा या मैं एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी तब मैं समाज के लिए कुछ करना शुरू करूंगा। इनफैक्ट जब आप वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं तो जो पहला दिन आपका होता है, जब आप पहली बार किसी व्यक्ति को वेस्टीज का प्रोडक्ट समझाते हैं, या किसी व्यक्ति को पहली बार ये बताते हैं कि उसके ड्रीम्स कैसे वेस्टीज के माध्यम से पूरे हो सकते हैं, तो आई थिंक शायद वही एक दिन होता है जब आप पहली दिन से ही लोगों को एम्पावर करने का काम करना शुरू कर देते हैं, और लोगों को ये विश्वास दिलाना शुरू कर देते हैं कि कैसे वो वेस्टीज में आके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक हम पहले ही दिन से समाज के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अब हमें ये तो हमने देखा कि लोगों की नीड्स क्या होती है, बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला फिलहाल में किस नीड को फुलफिल करना चाहेगा, या कौन सी वो नीड है जो उसके लिए आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये दो चीजें यहाँ बताना चाहूंगा कि एज अ लीडर आप इन दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। ईदर यू कैन आइडेंटिफाई द नीड और यू कैन क्रिएट द नीड। या तो आप सामने वाले व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर आप उसकी नीड को क्रिएट कर सकते हो, राइट। और किसी को प्रोडक्ट बताने से पहले, किसी को बिजनेस के बारे में बताने से पहले, उसकी नीड कौन सी वो नीड है जो अभी उस व्यक्ति को प्रेरित करेगी वेस्टीज में जुड़कर सफल होने के लिए, काम करने के लिए, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो नीड होती है ना, वो उस व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। हर व्यक्ति का इस बिजनेस में जुड़ने का या इस बिजनेस में जुड़कर काम करने का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, बहुत सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कौन सी वो चीज है जो प्राइमरीली उस व्यक्ति को मोटिवेट करेगी इस बिजनेस में जुड़ने के लिए या इस बिजनेस में जुड़कर काम करने के लिए, उस चीज को या उस एक नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हाउ डू वी डू दैट, कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब भी हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं। तो नॉर्मली जब आप किसी भी व्यक्ति को, हालांकि आने वाले समय में बहुत जल्द हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको इफेक्टिवली प्लान देना है, बट लेट्स से अगर आज मैं आपको अप्रोच करता हूं और मैं आपको वेस्टीज के बारे में बताना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना समय दिया मुझसे मिलने के लिए। और इनफैक्ट आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि आज हम दोनों साथ में बैठे हैं। और इससे पहले कि मैं आपको वेस्टीज के बारे में या इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ भी बताऊं, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग कारण होते हैं जिसके कारण लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं। और इन 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 कारणों को के आज के समय में देयर आर डिफरेंट नीड्स जो आज लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी कर चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके लिए या मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि वो अलग अलग कारण कौन से हैं जिनके कारण लोग आज ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन रहे हैं। सबसे पहली चीज जिसके करके लोग आज इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन रहे हैं या इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, वो है लोगों की हेल्थ। आई थिंक कोई चीज
इस दुनिया में किसी व्यक्ति को चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन जो चीज सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को चाहिए होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है हेल्थ। और आज के समय में आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भोजन है वो कितना विषाक्त हो चुका है, उसके अंदर कितने फर्टिलाइजर्स होते हैं, या जो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे डेली लाइफ में अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए चाहिए होते हैं, आज के समय में शायद वो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में पूरी तरीके से मौजूद नहीं है। जो पानी हम पी रहे हैं उनके अंदर वो मिनरल्स या वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, वो पानी भी शायद पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। या जो हवा, जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, उसके अंदर कितने जहरीले पदार्थ हैं शायद वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो यही एक कारण है कि आज के समय में आप देखते हैं कि इतनी मेडिकल फैसिलिटीज होने के बावजूद भी कितने लोग ऑन ए रेगुलर बेसिस बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्थ देने का काम करता है। और अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए आज बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं, और सिर्फ अपनी ही हेल्थ नहीं, इनफैक्ट अपने पूरी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को अच्छी हेल्थ का गिफ्ट देने के लिए आज लोग वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। चलिए, और कुछ कारण जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिन अलग अलग कारणों के करके लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली कारण है अर्ली रिटायरमेंट। हालांकि एक व्यक्ति जो अपने काम से प्यार करता है वो कभी रिटायर नहीं होता, राइट? बट एक समय के बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम सेटल हो जाएं, या हमारी लाइफ में इतनी इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस या आर्थिक स्वतंत्रता हमारे पास हो कि हम अपने समय को अपनी मर्जी, अपने अपने हिसाब से बिता पाए। और शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत सारे लोगों को उस एक मुकाम तक पहुंचने की में मदद कर चुकी है ऑलरेडी। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद एक कम उम्र में उस इनकम को अचीव कर लिया जो शायद एक लंबे समय तक काम करने के बाद भी लोग अचीव नहीं कर पाते। बात करूं अगर फॉरेन टूर की, तो आज के समय में बहुत सारे लोगों का सपना होता है फॉरेन टूर करना, अपने देश के अलावा विदेश और दुनिया को भी देखना। तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक लंबे समय में काम करने के बाद भी शायद अपने इस एक ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए किसी भी कारण से। तो आज उनमें से बहुत सारे लोग वेस्टीज के साथ जुड़ के, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के अपने इस एक ड्रीम को पूरा कर पा रहे हैं। ऑलरेडी 12 से 14,000 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, और इस बार हमारा टारगेट है कंपनी का कि 30,000 लोगों को थाईलैंड लेके जाया जाए। कंपनी साल में 2 बार फॉरेन टूर देने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें खुद का घर, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए एक लग्जरी हाउस ऑलरेडी बना लिया है, और सबसे बड़ी बात कि वो भी वेस्टीज के हाउस फंड के माध्यम से, जहां पर उन्होंने सिर्फ सिस्टम की पावर को समझा, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, और आज शायद बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लोग इतनी अच्छी इनकम या इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने उन्होंने अपने लिए खुद का एक घर बिल्ड किया। बच्चों की एजुकेशन, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके बच्चे आज इंडिया के बाहर जाकर फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन लेने का काम कर रहे हैं और अपनी ड्रीम एजुकेशन को हासिल कर पा रहे हैं, राइट? उसके अलावा आप अपने खुद के बॉस हैं जब आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी में रहते हुए अपने लिए कुछ तो करना तो चाहते हैं, अपने लिए कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन शायद इन्वेस्टमेंट ना कर पाने की वजह से, या रिस्क उठाने की क्षमता ना होने की वजह से, या अपने या बिजनेस कौन सा करें, क्या करें, नौकरी के साथ और कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सारी चीजों के करके बहुत सारे लोग खुद का बॉस नहीं बन पाते। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देता है। सोसाइटी को कैसे सर्व किया जाए, समाज के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नेम एंड फेम चाहते हैं, बहुत सारे लोग लग्जरी कार्स अचीव करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इतने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अचीव कर ली। और बहुत सारे लोग अपने और अपने परिवार को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं। तो सर, ये अलग अलग कारण हैं जिन अलग अलग कारणों के करके लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं। और हालांकि ये तो और लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब मैं आता हूं आप पे कि किसी और की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। अब आप देखिए, यहां मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, ये पहले से प्लान्ड है, ये क्वेश्चंस जो मैं उस व्यक्ति से करूंगा।
राइट, कि इन सारी चीजों में जो अभी मैंने आपको बताई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी एक चीज का चुनाव आपने अपने लिए करना हो तो कौन सी वो चीज है जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब यहाँ पे सामने वाले को चुनने दीजिए। अभी तक आप बोल रहे थे नाउ द चांस, द अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द अनदर पर्सन, कि अब वो इन सारे चीजों में से चॉइस करेगा कि उसके लिए या उसके हिसाब से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए उसने किसी एक चीज को चुना कि यार सिक्योरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनीथिंग, हो सकता है वो किसी भी चीज, किसी भी एक चीज को चुने। बट मान के चलते हैं कि उसने कहा कि मेरे लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, अपने परिवार को एक सिक्योर फ्यूचर देना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आप उसे अप्रिशिएट करेंगे कि सर ग्रेट, आई थिंक आप ने एक बहुत सही चॉइस की है अपने लिए। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इसको ही क्यों चुना, कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके हिसाब से, आपको क्यों लगता है? तो अब वो व्यक्ति अपने, अब यहाँ पे आप नहीं बोल रहे हो, यहाँ पे आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आप सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बोलने का मौका देकर उसका जो इंटरेस्ट है वो जनरेट कर रहे हो। कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके हिसाब से। तो लेट हिम स्पीक, लेट हिम टॉक, कि यार ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे आने वाले समय में बड़े होंगे और हम जो काम कर रहे हैं, व्हाट विल बी द इनकम इन फ्यूचर, आई डोंट नो। तो जो भी वो बोलता है उसे सुनिए ध्यान से। वो आपको बताएगा कि उसने वही पॉइंट क्यों चुना, सामने वाले व्यक्ति आपको ये जरूर बताएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे जो एक और सवाल आपको उस व्यक्ति से करना है जब आपको आंसर मिल गया कि सर देखिए मैं आपके बिल्कुल डिसीजन की कदर करता हूँ एंड आई होप कि आप ने कोई ना कोई प्लानिंग अपनी लाइफ में जरूर की होगी इस एक चीज को, अगर आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं अपने लिए। बट मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जो करंट या जो मौजूदा हालात हैं या जो करंट रिसोर्सेज अभी आपके पास अवेलेबल हैं, उनके साथ या जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए आप इस एक चीज को किस तरीके से अचीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं बता रहे हो, आप ही उस व्यक्ति से पूछ रहे हो। लेट्स से कोई कहता है मैं अपना ड्रीम हाउस बिल्ड करना चाहता हूँ, या कोई कहता है मैं अपने बच्चों को सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, जैसे हम सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे तीसरा सवाल ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हो या जिस भी आप प्रोफेशन में हो, उसको करते हुए कैसे आप इस एक सिक्योरिटी को अपने परिवार को देने की प्लानिंग कर रहे हो, कैसे आप ये सिक्योरिटी अपने परिवार को दे पाओगे। तो यहाँ पे आप नहीं बता रहे हो, आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हो। अब जो भी वो व्यक्ति आपको बताता है, अब यहाँ पर एक और सवाल जो आप उस व्यक्ति से कर सकते हो जैसे ही वो अपनी बात पूरी करता है कि सर आई थिंक दैट्स ग्रेट, तो आपको क्या लगता है कि इस एक चीज को आने वाले 5 साल में या 10 साल में जो सिक्योरिटी आप अपने परिवार के लिए अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव करने में क्या क्या अड़चने आ सकती हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं? अब हो सकता है सामने वाले को कोई ऑब्स्टेकल नजर ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपने उस व्यक्ति को वो गैप दिखाने की कोशिश करनी है। पहले उसको सुनिए वो क्या कहता है, वो क्या बताता है आपको। देन हो सकता है शायद आप सामने वाले व्यक्ति को प्रॉम्प्ट कर पाए सोचने के लिए कि जितनी क्षमता आज आपके अंदर है काम करने की, या मुझ में आने वाले 10 साल बाद होगी या नहीं होगी। या अगर हम किसी भी इकोनॉमी में बात करें तो कोई भी व्यक्ति कोई काम जब कर रहा होता है तो उसको इनकम तभी तक आ रही होती है जब तक वो काम करता है। यानी कि ज्यादातर लोगों के पास एक्टिव इनकम है। क्या आपके पास आज के समय में कोई पैसिव इनकम का जरिया है, राइट? तो ट्राई एंड रिवील दी ऑब्स्टिकल्स उस व्यक्ति के साथ मिलकर। नाउ अब जब आपने ये देख लिया कि उसे क्या चाहिए, वो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज तक पहुंचना वो व्यक्ति चाहता तो है, लेकिन क्या अड़चने आ सकती हैं उस एक ड्रीम या उस एक चीज को फुलफिल करने में। अब आप उस व्यक्ति को ये बोलिए कि सर अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जिससे आप अपने इस एक ड्रीम को या इस एक चीज को जो आप अचीव करना चाहते हैं, इससे आप अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करके, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के। तो क्या आप उसको सुनने के लिए तैयार होंगे? क्या आप मुझे एक मौका देंगे ताकि एक बार मैं आपको ये बता सकूं कि कैसे आप इस एक चीज को अचीव कर सकते हैं? और मैं वादा करता हूं कि फाइनली डिसीजन विल बी योर्स, राइट? तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब मैं किसी व्यक्ति से परमिशन मांगता हूँ। पहली बात तो मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ
कि क्या आप मुझे मौका देंगे कि मैं आपको ये बता पाऊं कि कैसे इस एक चीज को आप अचीव कर सकते हैं, और दूसरा कि जब मैं आपको ये बता दूंगा उसके बाद फाइनल डिसीजन आपका होगा। अब यहाँ पे हमने एक ग्राउंड तैयार कर दिया, हमने एक मैं कहूंगा एक लॉन्च पैड तैयार कर लिया, जहां से अब हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लॉन्च करने का काम करेंगे। अब आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को कहीं ज्यादा अटेंटिव होकर सुनेगा, क्योंकि अब आप उसके मतलब की बात कर रहे हो। पहली चीज तो ये, आप उसे वो एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो या वो एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर चुके हो। नंबर टू, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को और ज्यादा इंटरेस्टेड होकर इसलिए भी सुनेगा क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसे ये आश्वासन दे दिया या आपने उससे ये कह दिया कि सर आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए एंड देन डिसीजन विल बी योर्स, राइट। तो अब उसे ये लगेगा कि यार ठीक है, डिसीजन तो मेरा ही होगा, समझने में तो कुछ नहीं जा रहा, तो क्यों ना खुले दिमाग से समझा जाए। अब वो आपकी बात को बहुत कंफर्टेबली और बहुत ही खुले दिमाग से सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप देखिए कई बार बहुत से लोगों से जब आप बात कर रहे होते हैं या आप उनकी नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर मेरी तो कोई नीड ही नहीं है, मेरी मतलब इनमें से कोई भी चीज मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ना घर इंपॉर्टेंट है, ना बच्चों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ना गाड़ी इंपॉर्टेंट है, ना लाइफ में सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, हो सकता है आपको भी टकराते होंगे ऐसे लोग, बिल्कुल मिलते होंगे। तो अगर ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं या सामने वाला बोलता है कि मेरी कोई नीड नहीं है, अब हम उस व्यक्ति को लेकर आते हैं सीधा प्रोडक्ट पे कि अच्छा कोई नीड नहीं है तो आप हेल्थ के बारे में आपका क्या विचार है, क्या वो भी आपकी नीड नहीं है? क्योंकि आई थिंक कोई भी व्यक्ति हेल्दी तो जरूर रहना चाहेगा, चाहे कोई चीज उसे लाइफ में चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन एक चीज जो हर व्यक्ति को चाहिए होती है अपनी जिंदगी में, वो होती है अच्छी हेल्थ। अब यहाँ पे एक अलग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो डिस्कशन है वो बिल्कुल एक नया एक अलग मोड ले ले, क्योंकि यहाँ पे अब वो आपसे जो पहला सवाल है वो यही करेगा कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, मैं क्यों इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहूंगा, या मैं बीमार थोड़ी हूँ जो मैं ये प्रोडक्ट खाऊंगा। हो सकता है, देखिए बहुत बार ये जो सवाल है ना, ये कोई नए सवाल नहीं है, ये पिछले 18 सालों से आपको ये कहने वाले लोग मिल जाएंगे कि मैं तो हेल्दी हूँ, मैं ये प्रोडक्ट्स क्यों खाऊं, या मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। अब वहां पे आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज काम करती है। अब वहां पे आप कितना कितना क्लियर है इस कॉन्सेप्ट को लेके, सीएनटी कॉन्सेप्ट को लेके कि सेल्यूलर न्यूरिशमेंट थेरेपी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, आप खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और कैसे आप स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आज की डेट में, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी इम्यूनिटी बढ़े। इनफैक्ट यहाँ पे हम सक्सेस स्टोरीज, सॉरी, प्रोडक्ट सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि कैसे बाकी लोगों को इन प्रोडक्ट से फायदा हो रहा है, हमारी फैमिली में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी जानकारी में, कैसे हमने अभी तक ये प्रोडक्ट्स बाकी लोगों को सजेस्ट किए हैं और कैसे उन लोगों को इन प्रोडक्ट्स से फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर सामने वाला व्यक्ति किसी भी चीज को नहीं चुनता, तो भी आप अपना डिस्कशन हमेशा हेल्थ की तरफ मोड़ सकते हैं और आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो, एग्री प्रोडक्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, राइट। हो सकता है आज सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दे, बट इन फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं लेकिन आने वाले समय में वो बिजनेस के साथ जोड़ना भी चाहेंगे और अच्छा काम करना चाहेंगे, बिकॉज उन्हें प्रोडक्ट में विश्वास आया। तो किसी व्यक्ति को बिजनेस में बिलीव हो ना हो, लेकिन एक चीज में बिलीफ होना बहुत जरूरी है, वो है प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स के अंदर बिलीफ आ जाएगा तो बिजनेस में किसी भी व्यक्ति का ऑटोमेटिकली आप बिलीफ आते हुए देखेंगे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप किसी भी व्यक्ति को आप अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ चीजें जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा सामने वाले व्यक्ति को
उसको विश्वास दिलाने के लिए या उसका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करने के लिए, उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो उनमें से कुछ चीजें होती हैं जिसमें सबसे पहली चीज होती है डेमो। कि अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करता तो उसी समय आप प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हैं। जो बड़ा कॉमन डेमो है आमतौर पे, जो हमें से ज्यादातर लोग पिछले बहुत सालों में करके दिखाते रहे हैं और करते रहे हैं, वो है प्रोडक्ट की बॉटल। हमेशा मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट आपके पास हो। तो प्रोडक्ट की बॉटल खोली, उनमें से एक कैप्सूल निकाला और प्रोडक्ट खा के दिखा दिया, राइट। और सामने वाला जैसे कई बार बोलता है ना कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं होगा प्रोडक्ट का, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली अंदर और आत्मा बाहर। तो उसको बोलो मैं दिखाता हूँ आपको, आप मुझे प्रोडक्ट उठाइए, एक कैप्सूल निकालिए और प्रोडक्ट खा के दिखाइए। उस व्यक्ति को बोलिए कि अगर इन प्रोडक्ट से नुकसान होता होता तो शायद मैं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तो प्रोडक्ट का डेमो, चाहे वो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को आप जो भी आप डेमो करके दिखाना चाहते हैं, आई थिंक वो लोगों का विश्वास प्रोडक्ट में बिल्ड करने का काम करती है वो चीज। दूसरी चीज होती है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मतलब कि जहां पर हम कुछ लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, उन लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जिनको ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हम सफल होते हुए देख रहे हैं, या उन लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जिनको ऑलरेडी प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल चुके हैं। तो सामने वाला व्यक्ति देखिए प्रभावित तभी होता है जब आप उसको उसके जैसे लोगों का उदाहरण देते हैं। हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, अगर आप किसी को 1-to-1 प्लान देने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप पहले से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रेडी करके जाएं जहां पर हम ये हमारे दिमाग में रहे कि यार मैं अगर एक स्टूडेंट को प्लान देने जा रहा हूँ तो उसे किन लोगों का उदाहरण देना है, उसके जैसे किन लोगों का उदाहरण देना है। अगर मैं एक हाउसवाइफ को वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे पहले से तैयार रहना है उन्हें किसी एक या कई महिलाओं के बारे में बताने के लिए जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, जिन्होंने कभी ना कभी इन्हीं की तरह शुरुआत करी थी। तो सामने वाला कभी भी प्रभावित तब होगा हमारी बातों से या हमारे एग्जाम्पल से जब हम सामने वाले व्यक्ति को उसके जैसे लोगों का उदाहरण देने का काम करेंगे, राइट। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप लोगों से वेस्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा फैक्ट्स पे बात करिए। देखिए फैक्ट्स का मतलब होता है कि मैं कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूं, या कोई भी चीज वो नहीं बता रहा हूं जो मैं खुद प्रूव ना कर पाऊं। कई बार होता है हम किसी को प्लान दे रहे होते हैं, हम जोश में होश खो देते हैं, हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो शायद हमें खुद भी, जिनको लेकर हम खुद भी श्योर नहीं होते, या कुछ ऐसी बातें रखते हैं सामने वाले व्यक्ति के आगे जिनको हम प्रमाणित नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा डीएलसीपीज आज वेस्टीज के हैं, ठीक है, सुनने में ये बात बहुत अच्छी लग रही है, बट आई थिंक क्या ये अभी भी आपको फैक्ट लग रहा है? फैक्ट कब होगा? जब मैं एक्चुअली में आपको एक ठोस सबूत दूंगा या एक ठोस नंबर आपको दूंगा कि आज इंडिया में वेस्टीज के 3000 प्लस डीएलसीपीज मौजूद हैं, और आप इनकी डिटेल्स हमारी ऐप पे जाके देख सकते हैं। आप डीएलसीपीज के एड्रेसेस और उनकी लोकेशंस हमारी एप्लीकेशन पे या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सो नाउ अब जो मैं बात कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली ए फैक्ट। ये वो चीज है जो प्रूफ की जा सकती है, राइट। तो मेक श्योर कि आप हमेशा लोगों के आगे फैक्ट्स रखें, वो बातें रखें जो आप जिन को हम प्रूव कर सकते हैं अपने बिजनेस टूल्स के माध्यम से। तो अगला जो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स यानी कि जो दिखता है वो बिकता है। जो चीज दिखती है, जो चीज हम दिखा सकते हैं लोगों को, जैसे मेक श्योर करें कि आप जब भी प्लान देने जा रहे हैं आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, आपके पास फ्लिप चार्ट होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग्स होने चाहिए, कार बुक, लग्जरी कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, ये सारे टूल्स जो आप दिखा सकते हैं। और कहते हैं ना कि आपकी बातों पर सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा गौर नहीं दे रहा होता या इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा होता, लेकिन जो आप दिखा रहे होते हैं वो चीजें लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही होती हैं। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा एविडेंस लोगों के आगे रखते हैं, राइट, डेमो के माध्यम से, एविडेंस का मतलब सबूत, अपनी बात को प्रूफ करने का एविडेंस, डेमो, एग्जाम्पल, फैक्ट्स, एग्जिबिट्स, एनालॉजी। एनालॉजी मतलब कहानियां, कुछ जनरल स्टोरीज। जैसे आप देखते हैं कई बार हम भी स्टोरीज सुनाते हैं अपनी मीटिंग्स में
कि सर देखिए वेस्टीज का प्लान कितना ट्रांसपेरेंट है कि जैसे ग्लास में आप देखते हैं कि एक ग्लास में पानी को आर पार देखा जा सकता है, उसी तरीके से वेस्टीज के प्लान को भी आर पार देखा जा सकता है और ये सबके लिए ट्रांसपेरेंट है। तो ये होती है एनालॉजी, किसी चीज को किसी से रिलेट करना। टेस्टिमोनियल्स मतलब जहाँ पे हम अपने खुद के अनुभव शेयर करते हैं, अपने अनुभव प्रोडक्ट को लेकर, बिजनेस को लेकर, सिस्टम को लेकर, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिस्टिक्स, जब हम कंपनी के ग्रोथ नंबर्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, या हम बताते हैं कि हमारे बिजनेस में कैसे लोग बढ़ रहे हैं, कि मेरे अपलाइन का पहला चेक कितने का था, दूसरा चेक कितने का था, और देखिए इतने सालों में आज वो यहां से यहां पहुंच गए, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। एंड फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि ये सारी चीजें शेयर करते हुए जब भी आप किसी व्यक्ति को फैक्ट बता रहे हैं वेस्टीज से रिलेटेड, कोई भी फैक्ट, तो उस फैक्ट से रिलेटेड बेनिफिट जरूर बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज वेस्टीज में 3000 प्लस डीएलसीपीज हैं, तो सिर्फ इतना बता देना काफी नहीं है, मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसका बेनिफिट आपको या किसी और व्यक्ति को क्या मिल सकता है। कि सर आज हम अगर बोल रहे हैं 3000 प्लस डीएलसीपीज हैं, इसका मतलब आप कल को जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करना चाहेंगे अपने लिए, तो इंडिया के किसी भी कोने में आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह कंपनी की सर्विसेज, कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके और आपके नेटवर्क के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। या अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आज वेस्टीज में लगभग 350 से 400 प्रोडक्ट्स हैं, ये एक फैक्ट है वेस्टीज का, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि कल को कोई भी व्यक्ति जिसको आप इस बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं, या आपके नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत और अपनी क्षमता के अनुसार वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है, और फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अपने लिए प्रोडक्ट्स चूज कर सकता है। तो जब तक आप किसी व्यक्ति को किसी भी फैक्ट से जुड़ा हुआ बेनिफिट नहीं बताएंगे, तब तक सामने वाला उस चीज को अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपना बेनिफिट ढूंढता है, राइट। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप लोगों को बेनिफिट बताएं कि क्या फायदे उन्हें मिल सकते हैं वेस्टीज के माध्यम से, प्रोडक्ट्स के माध्यम से। एंड आज इतना ही, और आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर मीटिंग में फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कोई एक पावरफुल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनके बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा, और ये व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था हीरू उनाडा। तो दिसंबर 1944, यानी कि ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा था, और ये जापानीज सोल्जर थे। इनफैक्ट इनको जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पूरा ट्रूप भेजा हुआ था अलग अलग एरियाज में। एंड उस समय एक वॉर चल रही थी, आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2, जहां पर अमेरिकन जापान पे अटैक कर रहे थे। तो जो वॉर थी मेनली वो अमेरिका और जापान के बीच में थी। तो हीरू उनाडा एक्चुअली एक सोल्जर थे, और इनफैक्ट इनकी उम्र उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी। तो ये एक इनको इनकी ड्यूटी हुई, इनको पोस्टिंग मिली एक वैली में, फिलीपींस में एक जगह है जिसका नाम है ल्यूबांग। तो वहां पे इनको पोस्ट किया गया और इनको कहा गया कि आप वहां के जो जंगल हैं लुबांग के, वहां पे जाके आप छुप जाइए, और वहां पे आप जो अमेरिकन हैं उनकी एक्टिविटीज, उनकी गतिविधियों पे नजर रखिए। तो ये अपने पूरे ट्रूप के साथ वहां पे जाके छुप गए उन जंगलों में, और जो अमेरिकन थे वहां पर जो अटैक कर रहे थे, जो आ रहे थे, जो उनका जो अमेरिकन आर्मी का जो जत्था था उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। अब हुआ क्या कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे, और जो इनके साथ जो बाकी जो सेना थी, जो बाकी लोग थे, वो घायल होते गए, उनमें से बहुत सारे लोग शहीद होते गए। आखिरकार ये अभी भी उस जंगल में थे, ये बचे हुए थे, अकेले थे। और एक समय के बाद जो अमेरिकन आर्मी थी वो उनके साथ जो वॉर था जापान का, वो खत्म हो गया। द वॉर केम टू एन एंड। उस समय टेलीफोन्स तो नहीं हुआ करते थे उनके पास, कोई कोई और साधन नहीं था कम्युनिकेशन का। लेकिन हीरू उनाडा को ये लगा कि वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, कि जंगल में छुपे रहे।
क्योंकि इनको एक कमांड थी अपने गवर्नमेंट से, या जहाँ जिस बटालियन के लिए काम करते थे, कि आपको तब तक बाहर नहीं आना जब तक वॉर खत्म ना हो जाए। और आमतौर पर जब कोई वॉर खत्म हो जाती है, सारे लोग वापस आ जाते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट ये काम करती है कि अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए उन तक मैसेज पहुंचाने का काम करती है। तो जो जापान आर्मी थी, उन्होंने ढूंढा अपने सारे सैनिकों को, लेकिन ये नहीं मिले। ये अभी भी जंगल में ही थे, और इस एक उम्मीद के साथ कि शायद अभी भी कोई अमेरिकन मिल जाए और मैं उससे जंग लड़ूं, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि अमेरिकन के साथ जो हमारी वॉर है वो खत्म हो चुकी है। तो कुछ समय के बाद जो जापानीज गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि अपने बाकी जो सोल्जर्स हैं जिनके बारे में उनको कोई खबर नहीं मिल पा रही थी, उनको वापस बुलाने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्चे फेंकने शुरू करे कि वॉर खत्म हो गई है, आप वापस आ जाओ। जंगलों में हर जगह जहां जहां वॉर थी, जहां जहां इनको लगता था कि हमारे सैनिक पोस्टेड हैं, तो अमेरिकन जापानीज गवर्नमेंट ने जब वो पर्चे फेंके और हीरो ओनाडा को वो पर्चे मिले, तब भी उनको ये लगा कि यार ये ना अमेरिकन की चाल है, और ये हमें बाहर लाना चाहते हैं कि जैसे ही हम बाहर आए ये हमारे ऊपर अटैक कर दें। अभी भी इनको बिलीफ नहीं हुआ, और समय बीतता गया, उसके कई सालों बाद भी एक सर्च जारी रही कि अभी भी शायद कुछ ऐसे सैनिक हैं जो वापस नहीं आ पाए। लेकिन धीरे धीरे करके हर एक सैनिक की खबर मिल गई, सबके बारे में पता चल गया जो लापता थे। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिली, वो थे हिरो ओनाडा। और लोग ये सोचने लगे कि यार वो जिंदा भी है या नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी किंवदंतियां या कहानियां बनाने लगे कि हीरो ओनाडा को हमने देखा है, जिससे होता है ना, कई बार लोग बात करते हैं। लेकिन वास्तव में शायद बहुत ही कम लोग हुए हैं जिन्होंने हीरो ओनाडा को देखा। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद एक व्यक्ति जापान का, उसने कहा कि मैं हीरो ओनाडा को ढूंढूंगा, और वो गया जंगलों में, लुबांग वैली में, और वहां जाकर उसने बहुत ज्यादा खोजबीन करी, क्योंकि इतनी खोजबीन ऑलरेडी की जो आ चुकी थी, इतने लोग ऑलरेडी सर्च कर चुके थे, लेकिन हीरो ओनाडा नहीं मिले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 साल बाद वो व्यक्ति जिसकी जिसके बारे में लोग भ्रम में थे कि यार वो जिंदा भी या नहीं, वो 30 साल बाद मिला। और जब उसको ढूंढा गया, तो वो व्यक्ति ये जानता ही नहीं था कि वॉर खत्म हो चुकी है, और वो 30 साल तक डटा रहा मैदान में। उसे लगा कि अभी तक वॉर खत्म नहीं हुई है, वॉर चल रही है। आफ्टर 30 years उसे ये पता चला कि वॉर खत्म हो गई है, बिकॉज ही वॉज नॉट इवन अवेयर कि वॉर खत्म हो गई है, एंड ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि वॉर अभी भी चालू है। 1974 में हीरो ओनाडा वापस आए, एक हीरो का वेलकम उनको दिया गया। उसके बाद में उन्होंने अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, और मेमोयर भी छपा उनका। बट यहाँ पर आप कहेंगे यार इस कहानी में, चलो ये तो पता चला कि कोई व्यक्ति 30 साल तक जंगल में छुपा रह सकता है, और शायद हम में से, आप में से किसी भी व्यक्ति के लिए ये चीज पॉसिबल ना हो, क्योंकि 30 साल जंगलों में रहना, जहाँ पे आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कोई और रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, कोई आपका कनेक्शन नहीं है किसी से, ये बड़ा मुश्किल रहा होगा हीरो ओनाडा के लिए। लेकिन जो चीज मैं आपको इस स्टोरी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक रियल स्टोरी है कि अ सोल्जर हु नेवर सरेंडर्ड, एक सोल्जर जिसने कभी भी सरेंडर नहीं किया। चाहे कोई भी परिस्थिति आ गई, उसे पता था कि ये मुझे काम करना है, एंड जो इंस्ट्रक्शन मिली है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ना इफ ना बट। जब तक दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। ही नेवर लॉस्ट हिज ग्राउंड। ये व्यक्ति टिका रहा, शायद इसलिए दुनिया इसको जान पाई। अगर ये कुछ समय बाद वापस आ जाता तो ऑब्वियसली लोग कहते चलो एक और सोल्जर वापस आ गया। हालांकि ये स्टोरी, आई डोंट नो कि कितने लोग इस स्टोरी को बहुत अच्छा मानते हैं कि यार 30 साल तक जंगल में रहना, और ये पता भी ना होना कि वॉर खत्म हो गई है, और आप लड़ने के लिए बंदूक लेके खड़े हुए हो 30 साल तक। बट आई थिंक उस व्यक्ति के कमिटमेंट को देखो आप, कि उस व्यक्ति ने 30 साल तक ये इंतजार किया कि जब मेरी गवर्नमेंट कहेगी कि वापस आना है, तब मैं वापस जाऊंगा, वॉर अभी भी चालू है।
तो कमिटमेंट अगर हो कुछ करने का लाइफ में तो इस तरीके का हो कि आपको हिलाने वाला कोई ना हो, राइट। एंड आई थिंक ये इस लेवल का कमिटमेंट अगर हम किसी भी चीज में लेकर आ जाएं, अपने बिजनेस में या किसी भी चीज में, तो हमको किसी भी फील्ड में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सो टुमारो वी विल मीट विद अ न्यू स्टोरी, विद अ न्यू टॉपिक, और मैं आपके साथ एक और नया टॉपिक बहुत जल्द शेयर करूंगा। And with that, thank you very much. Take care. God bless you all. See you again. Wish you well.